वापस भी जो हमारे बीच में आज ये संदेश देने के लिए आशीष आप लोग आशीष करने के लिए आया। वापस आप लोग हम परमेश्वर के नाम से उनके लिए जोरदार ताली बजाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जो थोड़ा समय वो दूसरा जगह प्रचार करके इधर आया, इसकी वजह से थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया, तो इसके लिए हम सिर्फ हिंदी में आज ये प्रचार होएगा। आप लोग संदेश ध्यान से सुनो। परमेश्वर आप लोग से बात करेगा और आपको आशीष करेगा। उनका हम लोग இந்த வேளையில அவங்கள நம்ம மத்தியில நாம் அழைப்போம்। इस समय में हम उन्हें अपने बीच में बुलाएंगे। எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை सब जन மகிமைப்படுத்துவோம்। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. That's good. ध्यान से सुनिएगा। आज के इस दोपहर में प्रभु अद्भुत चमत्कार करेगा, जीवन बदलेंगे। प्रभु हमारे लिए बड़ी योजना को बनाया है। बड़ी योजना, छोटा मोटा योजना नहीं, बहुत बड़ी योजना प्रभु ने हमारे लिए बनाया। आज आप यहाँ पे ऐसे ही नहीं आ गए, एक बड़ी योजना है। थोड़ी देर के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। प्रभु का सामर्थ्य बहेगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने आपको छोटे चीज़ों के लिए नहीं बुलाया, बहुत बड़े काम के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अपने परिस्थितियों को देखते हैं, है ना? ठीक है, एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है अब्राहम टेंट के अंदर बैठ के रो रहा था। याद आ रहा है ना? उस जमाने में तो ऐसा सीमेंट का हमारा जैसा घर तो था नहीं, टेंट का रूम था, बैठ के रो रहा था। प्रभु बोला, बेटा ऐसा रोएगा तो कुछ फायदा नहीं है तू रोएगा आंख फूक जाएगा, बाकी कुछ होने वाला, चल बाहर आ जा। उसको बाहर लाया और बोला, ऊपर देख तारे। बोला, गिन ले। नहीं गिन सकता। बोला, तेरे बच्चों को भी कोई गिन नहीं सकता, है ना? वही प्रभु आज भी हमारे लिए काम करने वाला है। अद्भुत चमत्कार होंगे, जीवन बदलेगा। सबसे बड़ा काम ये होगा, हम जान जाएंगे कि प्रभु ने हमको किस लिए बुलाया है। आमीन। चलिए, अब संदेश में चलने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। क्या आप तैयार हो? सो हम लोग सिस्टर मेरी का स्वागत करेंगे। वो हमको प्रभु का वचन सुनाएगी, फिर हम उनके लिए फिर उसके बाद में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो आज हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमारा प्रभु महान है और उसने हमको सिर्फ ऐसे ही जीने के लिए नहीं बनाया, परंतु हमारे लिए बहुत बड़ा उद्देश्य उसने रखा है। हमारे लिए बहुत खजाना उसने रखा है। बाइबल में क्या लिखा गया है कि उसने हमको असीम खजाने से भर दिया है। किससे भर दिया है? असीम, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम लोग सिर्फ सीमित लोग नहीं हैं कि इतना काम करके हमको चुप बैठना है या फिर मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक है। नहीं, परमेश्वर ने हम लोगों का जो जिम्मेदारी है, जिस काम के लिए हमको चुना है ना, वो आज इस जगह पर या जो आप जी रहे हैं यहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं नहीं, वो मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। ऐसा शायद आज बैठ के हमको ऐसे लगता होगा, परंतु हमको हमारे कल्पना और विचारों पर निर्भर रहना। हम जितना सोचते हैं ना, मैं इतना धन कमाऊंगा, इतना घर बनाऊंगा, इतना बैंक बैलेंस होगा, मेरा बच्चा इतना पढ़ेगा, यहाँ काम करेगा तो बस सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब एकदम सही। हमारा वो सोच है, परंतु परमेश्वर का सोच उससे भी कहीं ज्यादा है। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है? उसने तुम्हारे अंदर क्या दिया है? असीम धन दिया है। क्या दिया है?
हमारे अंदर उसने असीम धन दिया है, ऐसा ट्रेजर दिया है कि कोई पहचान भी नहीं सकता, कोई देख के बोल नहीं सकता। परंतु परमेश्वर ने हमको ऐसे ही काम के लिए बुलाया है। लेकिन हम पहले देखेंगे कि हमको उसने बुलाया कहाँ से, हम आए हैं तो कहाँ से आए हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ मैं शुरू करना चाहूँगी अपना जो मैसेज है। हमारे घर के बाजू में मैंगो का ट्री है, आम का पेड़ है, ठीक है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर आम आते हैं। जब आम का मौसम होता है ना, तो अम्बा सुंदर सुंदर रहता है, बहुत अच्छा रहता है, हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, ठीक है, ठीक है। तो अब वो आम का पेड़ है, उसमें आम आते हैं, उसका आम इतना टेस्टी रहता है, इतना अच्छा रहता है। परंतु मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी निर्णय लिया है, मैंने ऐसा सोचा है कि मुझे कोई भी फल अगर खाना हो तो मैं सिर्फ उसी पेड़ से ही खाऊंगी। समझ में आया? वो पेड़ बहुत अच्छा आम देता है, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया है, हमेशा अच्छा देता है, अच्छा ही, मीठा ही, सुंदर ही, पका हुआ अच्छा रहता है। समझ में आया? इसलिए मैंने निर्णय किया है कि चाहे मुझे एप्पल चाहिए या फिर मुझे चिक्कू चाहिए या फिर मुझे केला चाहिए, संतरा चाहिए, मौसम्बी चाहिए, ग्रेप्स चाहिए, जो भी फल मैं खाऊंगी मैं तब खाऊंगी जब वो उस पेड़ में आएगा। हाँ, ये लड़की लोग यहाँ पे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं? इम्पॉसिबल मतलब असंभव है। तमिल में क्या बोलेंगे? मुड़ियाद कार्यम। समझ में आया? बिल्कुल नॉट पॉसिबल एट ऑल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आम के पेड़ में एप्पल आ जाए, आम के पेड़ में केला उगे, आम के पेड़ में ग्रेप्स उगे। लेकिन मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! मेरा परमेश्वर जो है, हाँ, आम का पेड़, इसमें एप्पल, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए कुछ नहीं, ऐसा है ही नहीं। मेरे परमेश्वर में वचन में क्या लिखा है? इन एवरीथिंग देयर इज यस एंड आमेन। समझ में आया? सब में क्या है? हाँ और आमीन। ना नाम का चीज परमेश्वर के डिक्शनरी में है ही नहीं। हालेलुया! मेरे प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। इसीलिए आपको पता है कि जिनका खेत होता है गांव में या फिर बहुत सारी जगहों पे अगर आप जाके देखेंगे, वो लोग एक प्रकार का काम करते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम करना। वो लोग क्या करते हैं पता है? पेड़ आम का है, परंतु उसका एक डाली के जगह पे थोड़ा डाली क्या कर देते हैं? काट देते हैं, और दूसरा जो फल मुझे चाहिए, मान लो मुझे एप्पल चाहिए, तो एप्पल के पेड़ का ब्रांच या फिर टहनी को क्या करते हैं? उस आम के पेड़ के टहनी से जोड़ देते हैं और उसको क्या करते हैं? एकदम टाइट बांध के रखते हैं। और फिर आते आते क्या होता है पता है? कि वो ब्रांच, वो जो एप्पल है ना, एप्पल का जो टहनी लगा हुआ है, उसको आम का पेड़ शक्ति देता है और वही शक्ति को लेकर वो फल ले आने लगता है। लेकिन फल कौन सा आता है? एप्पल। हालेलुया! इसका मतलब मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। और इसका उदाहरण नहीं, इसका गवाह, इसके गवाह कौन है पता है? आप और मैं। आमीन। आप और मैं इस बात के गवाह हैं। हम लोग मुंह खोल के बिंदास सीना तान के बोल सकते हैं कि मैं इस बात का गवाह हूँ कि मेरा परमेश्वर जो है आम के पेड़ में दूसरे फल भी लेकर आ सकता है, क्योंकि मुझे उसने ऐसे ही किया है। हालेलुया! मैं कौन हूँ? मैं एक अन्य जाति थी। मैं कौन हूँ? मैं जंगली थी। मैं कौन हूँ? मैं प्रभु यीशु कौन है, परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, मैं कुछ जानती ही नहीं थी। परंतु ऐसे कीचड़ में से, ऐसे दलदल में से, ऐसे निचले स्थान में से उसने मुझे क्या किया? निकाला और मुझे अपने साथ जोड़ दिया। हालेलुया!
यहोवा इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर यहोवा, और उसी में से आया हुआ प्रभु यीशु मसीह को मैं कभी जानती नहीं थी। मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि ये कौन परमेश्वर है, परंतु मेरे प्रभु यीशु के द्वारा मुझे क्या कर दिया गया पता है? मैं भले ही जंगली झाड़ थी, परंतु मुझे काट कर असली झाड़ में लगा दिया गया है। अब मैं कौन हूँ? अब मैं अब्राहम की संतान हूँ। हालेलुया। अब मैं कौन हूँ? अभी मैं प्रभु यीशु की बेटी हूँ। अब मैं कौन हूँ? अब मैं यहोवा की संतान हूँ। हालेलुया। अब मुझे कोई भी इनकार कर नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं तू इसकी बेटी नहीं है, क्योंकि यीशु ने लहू देकर मुझे क्या कर लिया है? साट लिया है, कलम कर लिया है। उसका लहू कभी सूखता नहीं, उसका लहू कभी भी खत्म होता नहीं। हालेलुया। हम इस बात के गवाह हैं। देखो ना, हम सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, अलग भाषाएं बोलते हैं। हम कोई साउथ से आए हैं, तो कोई वेस्ट से आए हैं, कोई नॉर्थ से आए हैं, कोई ईस्ट से आए हैं ना, कोई पूरब के हैं, कोई पश्चिम के हैं, कोई उत्तर के हैं, कोई दक्षिण के हैं, लेकिन हम सब यहाँ पर एक ही नाम लेते हैं, और वो है यीशु नाम, क्योंकि हम कलम किए गए लोग हैं। वी आर ग्राफ्टेड पीपल, वी आर ब्लेस्ड पीपल। हालेलुया। हम आशीषित लोग हैं, हम मिलाए गए हुए लोग हैं। हम योग्य नहीं थे, परंतु योग्य बनाए गए लोग हैं प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। अब हमको कोई इनकार कर नहीं सकता। पढ़िए रोमियो 11वां अध्याय उसका 24वां वचन। वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि हम कैसे लोग हैं। हम थे जंगली, हम थे पापी, हम थे कुछ, हमको अक्ल नाम का चीज ही नहीं था। हम एकदम गए गुजरे लोग थे, बिगड़े हुए थे, परंतु प्रभु ने हमको क्या कर दिया? कलम कर दिया। पढ़िए। यस सिस्टर। स्वभाव से जंगली, बोलो मैं स्वभाव से जंगली थी। मैं स्वभाव से जंगली थी। जंगली थे कि नहीं थे बाबा? बोलो। थे ना? गाली गलौज करते थे, है कि नहीं? सब प्रकार के अंधकार में थे, सब प्रकार के बुराई में थे, सब प्रकार के गंदगी में हम लोग थे। तो हम लोग कौन थे? जंगली। कौन थे? जंगली। परंतु आगे वचन क्या कहता है? काटा गया, हाँ, और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया। स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में क्या कर लिया गया? साटा गया। मेरा स्वभाव अच्छा नहीं था। कैसा स्वभाव था? जंगली था। कैसा स्वभाव था? जंगली। परंतु मुझ जैसे जंगली स्वभाव वाले को प्रभु ने क्या कर लिया? काट लिया। जंगली पेड़ में से काट लिया और मुझे अच्छे पेड़ में लगा दिया। हालेलुया। अब मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलती है, अब क्या निकलता है? हालेलुया। हालेलुया। अब मेरे मुंह से जो है गंदी बातें नहीं निकलती, परंतु परमेश्वर की स्तुति और महिमा निकलती है, क्योंकि उसने मुझे काट कर क्या कर लिया है? अच्छे स्थान में रखा है, अच्छे जगह में रखा है। आपको पता है एक स्त्री, उसका नाम था रूत। वो कौन से देश से आई थी पता है? मोआब। आपको मालूम है मोआब देश कैसे पैदा हुआ? मोआब देश कितना गंदा देश है पता है आपको? वो कितना गंदगी में पैदा हुआ है। ये जो मोआबी लोग पैदा कैसे हुए पता है? एक आदमी था लूत, और उसकी 2 बेटियां थी, है ना? ये कहानी सबको पता है। सदोम और गमोरा के बाहर प्रभु उनको लेकर आया, पत्नी नमक का खंबा बन गई, लेकिन 2 बेटियां और बाप जाके गुफे में रहने लगे। तब उनकी बेटियां सोचने लगी, अरे हमारी तो माँ भी नहीं है, यहाँ पर हमसे विवाह कौन करेगा? हमारे बाप का नाम कौन बनाए रखेगा? एक काम करते हैं, बाप को अपन पिला देते हैं, जब वो नशे में चला जाएगा, अपने बाप के साथ हम क्या करेंगे? व्यभिचार करेंगे और बच्चा पैदा करेंगे, ताकि बाप का नाम बना रहे। क्या ये अच्छी सोच थी कि गंदी सोच थी? गंदी सोच। गंदी, है ना? हम लोगों को कैसा लगता है सुनेगा तो? शी,
है कि नहीं? बहुत गंदा लगता है। क्या अपने ही पिता के साथ बेटियां क्या कर रही है? व्यभिचार कर रही है, शारीरिक संबंध कर रही है, और वो सोच रही है कि हम क्या कर रहे हैं? पिता का नाम बना के रख रहे हैं। हालेलुया। और वो बेटियों ने ऐसा किया भी। जब बड़ी बेटी अपने पिता के साथ सोई, वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको एक बेटा जन्म हुआ, उसका नाम था मोआब। और उस बेटे से जो वंश पैदा हुआ उसको बोलते हैं मोआबी वंश। आप मुझे बताइए, ये वंश अच्छा है क्या? एकदम गंदगी से निकला हुआ वंश है। और उसी वंश में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था रूथ। हालेलुया। लेकिन वो लड़की का नाम बाइबल में हमेशा के लिए छप गया। वो लड़की का नाम यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए छप गया। हालेलुया। कहाँ से आई थी? मोआब देश से आई थी, है कि नहीं? वो जब रूथ और उसके बेटे वहां पर रहने के लिए चले गए तो नओमी और उसके बेटे चले गए, तो नओमी ने अपने एक बेटे का शादी किससे करवा दिया? उस मोआबिन रूथ के साथ करवा दिया। अब रूथ जो जंगली थी वो स्वाभाविक पेड़ में, इज़राइल में क्या हो गई? जुड़ गई। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी को अगर सोचेंगे, पता नहीं हम कैसी गंदगी से आए हैं। हालेलुया। हम, हमारे बाप दादा, हम कितने गंदे नाली से आए हैं, हमको तो उसका अंदाजा भी नहीं है। हम अपने दादाजी के बारे में ही कुछ नहीं जानते, तो इतना ही मालूम है, अच्छा मेरे दादा का नाम पॉल, मेरे दादा का नाम ये, बस। मेरा दादा क्या किया, क्या नहीं किया, कितना शादी किया, कितना शादी नहीं किया, क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, कैसा घर बनाया, चोरी करके बनाया कि कमा के घर बनाया, हम कुछ जानते हैं क्या? नहीं। जब दादाजी के बारे में नहीं मालूम तो उसके पहले परदादा, फिर और दादा, फिर और दादाओं के बारे में हम कुछ जानते नहीं है। पता नहीं वो किस गंदगी से निकले, परंतु उसी में किसने जन्म लिया? मैंने जन्म लिया। हालेलुया। उसी में मैंने जन्म लिया और मेरे यीशु मसीह ने अपने खून से मुझे क्या कर लिया? अलग कर दिया। उस गंदे लाइन से मुझे काट लिया, उस गंदे पेड़ से मुझे तोड़कर अलग कर दिया। आज हम अलग किए गए हुए लोग हैं। वी आर कॉन्सिक्रेटेड पीपल, वी आर सैंक्टिफाइड पीपल बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू से हम काट कर अलग कर लिए गए हैं। आपको पता है कॉन्सिक्रेटेड का मतलब क्या होता है? पवित्र कर लिए गए हैं। पवित्र कर लिए गए मतलब हम अपवित्र थे, परंतु यीशु ने अपने लहू को छिड़क कर हमको क्या कर दिया? पवित्र कर दिया, साफ कर दिया। अब हमारे पर कोई उंगली उठा नहीं सकता। हालेलुया। अब हमको कोई नीचे उंगली दिखा नहीं सकता। मेरा यीशु मसीह हमको बोलता है, यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छे हो, तुम सबसे उत्तम हो, तुम मेरे संतान हो। हालेलुया। क्योंकि अब हम नहीं, हम में कौन जीवित है? मसीह यीशु जीवित है। और मसीह यीशु का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। उसका नाम तो कोई, हर जुबान पे उसका नाम आएगा, हर घुटना उसके नाम के आगे टिकेगी। वो नाम आज ही मेरे साथ क्या हो गया है? जुड़ चुका है। हालेलुया। उसका राज्य आएगा, एक समय आएगा जब वो राज्य करेगा, केवल यीशु का नाम होगा। परंतु हम कितने सौभाग्यवान हैं, आज ही हम उस नाम को लेकर जी रहे हैं। हम लोग विशेष लोग हैं। आमेन। हम विशेष हैं। हमको प्रभु ने किसी मकसद से काट कर अलग किया है। हम फिर से उसी नाली में घुसने का नहीं, फिर से वही कीचड़ में जाने का नहीं, फिर से वही गंदे पेड़ में, जंगली वृक्ष में जुड़ने का नहीं। हमको अलग किया गया है ताकि हम कैसा जिए? पवित्र जीवन जिए, निर्दोष जीवन जिए, प्रभु के लिए कार्य करने वाला जीवन जिए। अब रूथ का शादी हो गया और वो कहाँ पे आ गई? इजरायली परिवार में आ गई। यानी वो जंगली थी परंतु वो अब अच्छे वृक्ष में जुड़ गई। अब उसका पति मर गया, उसका देवर, जो जेठ देवर जो भी था वो मर गया।
है कि नहीं। अब उसकी सास जो है फिर से अपने देश में जा रही है, तो रूत क्या कर सकती थी? रूत बोल सकती थी बाबा मैं दूसरे देश में नहीं आऊँगी, वैसे भी मैं तो विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है, उससे अच्छा मैं अपने पिता के घर पे फिर से जाती हूँ, वहाँ पर मैं सेटल हो जाती हूँ। परंतु रूत ने ऐसा किया नहीं। इसका मतलब अलग किए जाने के बाद हमारे ज़िंदगी में मौका आ सकता है। हालेलुया, हमारे ज़िंदगी में मौका आ सकता है। हम सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, हम फिर से पीछे हट जाएंगे, हम फिर से अपने पुराने ज़िंदगी में चले जाएंगे, हम अपने परिवार में फिर से एक हो जाएंगे। जहाँ गंदगी से हम आए हैं उसी गंदगी में हम क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। ऐसा हमारे अंदर ख्याल आ सकता है। परंतु हमेशा याद रखना, तुम कलम किए गए लोग हो, साटे गए लोग हो, अलग किए गए लोग हो, पवित्र लोग हो। अब हमारी ज़िंदगी जो है वो प्रभु के लिए है, प्रभु के तरीके से, प्रभु के ही वास्ते है। हालेलुया, हालेलुया। अब रूत क्या करने लगी? उसकी सासू को बोलती है जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं जाऊँगी, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं। ऐसी हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो प्रभु को बोलने का, प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, जो तू कहेगा वो मैं करूंगी, जो तू बोलेगा वो मैं सुनूंगी। हालेलुया, मैं तेरे लिए ही जीऊंगी। हमको भी किसके पीछे हो लेना है? प्रभु के पीछे हो लेना है। अब रूत जो है अपनी सास के साथ आ गई बेतलहम में। बेतलहम में आने के बाद वो चुपचाप घर पे बैठी नहीं थी। अगर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे ना, उसका दूसरा वचन अगर हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम घर पे जाके अगर देख लेंगे तो वहाँ वचन इस तरह से लिखा है। वो अपनी सासू माँ को बोलती है, सासू माँ मैं बाहर जाके खेत में काम करूँ क्या? क्या बोलती है? अभी उसको क्या सोचना चाहिए था? अरे मैं तो अनजान देश में हूँ, कोई अभी मैं जवान हूँ, विधवा हूँ, मैं कैसे बाहर जाऊँ, मैं कैसे काम करूँ? ऐसा उसको सोचना चाहिए था। मुझे मालूम भी नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, ऐसा उसको सोचना चाहिए था। परंतु वो क्या सोचती है? नहीं नहीं, मेरी सास तो बूढ़ी हो गई है, अब मुझे उसकी देखभाल करनी है, मुझे उसको संभालना है। इसलिए वो अपनी सासू माँ को पूछती है मैं बाहर जाके खेत में काम करूँ क्या? उसकी सासू बोलती है हाँ बेटा तू जा, तू चली जा और खेत में काम करने का शुरुआत कर। और वो क्या करती है पता है? बोआज नाम के आदमी के खेत में जाती है और वचन इस तरह से लिखा है, 7वां वचन दूसरा अध्याय में, कि सुबह से लेकर शाम तक बड़ी मेहनत से वो क्या कर रही थी? जो धान्य है वो इकट्ठा कर रही थी, अनाज क्या कर रही थी? इकट्ठा कर रही थी, काम कर रही थी। हालेलुया। आपको प्रभु ने बैठने के लिए नहीं अलग किया है। समझ में आ रहा है आपको? चुपचाप घर में बैठने के लिए अलग नहीं किया गया है। कीचड़ में से निकलकर नहा धोकर महारानी के जैसा सीट पे बैठने के लिए प्रभु ने हमको अलग नहीं किया है। हालेलुया। क्यों अलग किया है? ताकि हम उसके खेत में जाए और हम भी काम करें। हालेलुया। हमको काम करने के लिए बुलाया है। वो जैसा हमको चुना गया है, हमको निकाला गया है, अब प्रभु बोलता है कि तू मेरे लिए काम करेगी। मैंने तुझे निकाला, अब तू जाकर क्या करेगी? दूसरों को कीचड़ से निकालेगी। मैंने तुझे अलग किया, अब तू दूसरों को क्या करेगी? प्रभु के लिए पवित्र करेगी, अलग करेगी। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारा मकसद क्या है? क्यों का प्रभु ने काट के तुमको जोड़ दिया है? जंगली में से निकाल के अच्छे में क्यों जोड़ दिया है? ताकि हम और फलों को लेकर आ सके। मैंगो ट्री में खाली एक एप्पल अच्छा नहीं लगेगा, एक ही पेड़ में सारे फल होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। हालेलुया। तो वैसे प्रभु बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा और हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? बहुत सारा फल लेकर आएंगे। हालेलुया। अब से हमको चुपचाप बैठना नहीं है, परंतु प्रभु के लिए जो जैसा हम हो सकता है, जहाँ से रास्ता खुलता है, जहाँ से मार्ग मिलता है, हमको उसके लिए कुछ ना कुछ करते ही रहना है। यही हमारी जिंदगी है। आप काम पे जाते हैं तो सोचो मैं प्रभु को वहाँ पे प्रभु के बारे में मैं कैसे बताऊँ, कैसे लोगों को मैं बताऊँ कि वो लोग मामूली लोग नहीं हैं, वो प्रभु के विशेष लोग हैं, वो लोगों को प्रभु ने चुना है। कैसे मैं उनकी ज़िंदगी में ये सच्चाई को बताऊँ? आपको अगर मैं बताऊँ आगे इस बार रोमियो की किताब में 24-25वें वचन में इस तरह से लिखा है कि ये भेद की बात है। पढ़िए 1 मिनट, 25वां वचन 11 का 25। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो। तुम इस भेद से
अनजान रहो। देखिए ये भेद आपके ऊपर खुल गया है। पता नहीं कौन आकर आपको प्रभु के बारे में बता दिया, आपका जिंदगी संवर गया, आप जंगली में से आप अच्छे जैतून बन गए हैं, आप साटे गए हैं, आप कलम किए गए हैं, आप आशीषित लोग हैं, आशीष पाने के लिए बनाए गए हैं। परंतु यही भेद की बात बहुत सारे लोगों के आंखों से अभी भी छिपी हुई है, उनका मन अभी भी बंद है। परंतु ये भेद को खोलने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया है? अलग किया है, काट लिया है, कलम कर लिया है। हालेलुया। अब हम भेद प्रकट करने वाले लोग हैं। भेद जान गए हैं। कितने लोग जान गए भेद कि मैं जंगली में से काटकर स्वाभाविक हूँ? अब भेद जान गए तो जानकर बैठने का नहीं, अब इस भेद को क्या करना है? प्रकट करना है। हालेलुया। आपको पता होगा यहोशू के समय में यरीहो के शहर को जीतने के पहले जब वो लोग यरीहो शहर में गए थे तो वहां पर एक वेश्या ने उनको क्या किया था? छिपा कर रखा था, आश्रय दिया था। वो वेश्या, अगर यहोशू का किताब 6 अध्याय 25वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है वो वेश्या रेहाब जो यरीहो में रहती थी, क्या थी वो? वेश्या। क्या काम करती थी? वेश्या, हैरलॉट। शी वॉज अ हैरलॉट। हम लोग वेश्या को कैसी नजर से देखते हैं? वाह, वेश्या है, वेश्या, ऐसा देखते हैं क्या? बहुत ही गिरी हुई, नीची नजर से। हालेलुया। परंतु उसने प्रभु को जान लिया। उसने यहोशू और उसके साथ जो लोग थे उनको बता दिया कि आप, तुम्हारा प्रभु क्या है? शक्तिशाली है। तुम्हारे प्रभु से हमारे सारे लोग डरते हैं। मुझे तुम्हारे प्रभु पर विश्वास है। हालेलुया। और इसीलिए 6 अध्याय 25 वचन में लिखा गया है कि वो इज़राइल में साटी गई, वो इज़राइल में कलम की गई। अब तक उसका वंश कहाँ पर है? इज़राइल में। पढ़िए 6 अध्याय 25वां वचन। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है। आज तक मतलब आज तक। बाइबल में लिखा है ना आज तक, बस खत्म। टीवी का आज तक तो कभी चला जाएगा एक दिन, लेकिन मेरे बाइबल का आज तक मतलब आज तक उस राहाब वेश्या का परिवार कौन से देश में है? इज़राइल में है। हालेलुया। यानी वो जंगली निकल के कहाँ आ गई? अच्छे जैतून में मिल गई। यानी प्रभु ने हमको क्या किया है? अलग किया है, चुना है। आप लोग किसी उद्देश्य से अलग किए गए हो। समझ में आया? ये सच है कि पता नहीं आपने प्रभु को किस वजह से स्वीकार किया। हो सकता है कि आप चंगाई के लिए प्रभु को स्वीकार किए, हो सकता है कि आपने अपने घर में शांति के लिए स्वीकार किया, या फिर किसी बच्चे के लिए स्वीकार किया, या काम के लिए। आपका जो बहाना है, जो आपका जो बोलते हैं कारण है, वो सिर्फ ऊपर का चीज़ है। समझ में आया? वो सिर्फ एक बहाना था। प्रभु आपकी तरफ, आपको अपनी तरफ क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था, ताकि आप अंदर आए और भेद को समझ लें। हालेलुया। आपकी चंगाई, आपका आशीष, आपकी शांति, ये केवल प्रभु का उद्देश्य नहीं है। प्रभु का उद्देश्य इससे कहीं गहरा और कहीं बड़ा है। हालेलुया। इसीलिए हम उसको जान नहीं सकते। अब समय है कि हम जान गए हैं, अब हम जान कर प्रकट करने वाले लोग हैं। हालेलुया। अब बाइबल बताती है हम कलम किए गए लोग हैं, हम अलग किए गए लोग हैं, हम पवित्र बनाए गए हैं। अब आप अपवित्र नहीं हैं, अब यीशु के लहू से आप पवित्र हैं। अब आप बलवान हैं, अब आप कमज़ोर नहीं हैं। आप जो थे वो है ही नहीं, परंतु आप कुछ और है। प्रभु के नज़र में आप विशेष लोग हैं, प्रभु के नज़र में आप चुने हुए लोग हैं, आप पवित्र किए गए लोग हैं, आप याजक लोग हैं, आप राजाओं के समान हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको विशेष बनाया है। यू आर स्पेशल इन हिज साइट। समझ में आया? एकदम स्पेशल बोलते हैं ना, एकदम स्पेशल हम प्रभु के नजर में हैं। और ये स्पेशल हमको किस लिए दिया गया है? देखिए, जंगली जैतून को क्या कर दिया गया है? स्वाभाविक पेड़ में जोड़ दिया गया है, लेकिन उसका जो रूट है, जड़, उसका जो जड़ है वो क्या है? अब्राहम। जड़ क्या है? इसहाक।
जड़ क्या है? याकूब। यानी आज हम किसका आशीष पाने वाले लोग हैं? अब्राहम के आशीष पाने वाले लोग हैं, इसहाक के आशीष पाने वाले लोग हैं, याकूब के आशीष पाने वाले लोग हैं। अब्राहम का विशेष 3 चीज़ क्या है? हमको पता होगा शायद या फिर नहीं भी पता होगा। अब्राहम का 3 विशेष चीज़ ये है कि वो परमेश्वर का दोस्त था। अब्राहम का विशेष ये है कि वो विश्वासियों का पिता था। अब्राहम का विशेष ये है ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, वो विश्वासियों का पिता था और वो धन संपत्ति हर चीज में बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। यानी वो बहुत रिच था, वो बहुत अमीर था। हालेलुया। इसका मतलब अगर अब्राहम परमेश्वर का दोस्त है और हम उसके पेड़ में जोड़ दिए गए तो हम कौन है? दोस्त। नरेंद्र मोदी का दोस्त बोलो, है ना? अगर अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था तो हम कौन है? वो विश्वासियों का पिता था तो हम कौन है? अगर वो जो है परमेश्वर में सबसे रिच था, सबसे धनवान था तो हम कौन हैं? हम भी धनवान लोग हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर का दोस्त था, इसके लिए वो परमेश्वर से बहुत क्या बोलता है, ऐसे बातें करने में भी चालाकी करता था, है ना? जब सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर रेडी हो गया था तो कैसे परमेश्वर को मस्का लगा रहा था, है ना? 50 लोग रहेगा तो बचाएगा क्या तू? प्लीज़ 40 लोग 45 लोग रहेगा तो बचाएगा? बोल बोल, बचाएगा क्या? बोल, बचाएगा? अच्छा ठीक है, 40 30 20 ऐसा कौन बात कर सकता है? दोस्त ही कर सकता है कि नहीं? है कि नहीं? ए प्लीज़ 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 तू मेरे को हेल्प करेगी ना? प्लीज़ 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 हेल्प करेगा ना? हम लोग किसको बोलते हैं? पास्टर को बोलते हैं क्या आके? नहीं, पास्टर से तो पास्टर जी ऐसा हम लोग बात करते हैं। दोस्त से ए प्लीज़ तू मेरी फ्रेंड है ना? हमारे स्कूल में तो ज़्यादातर जो हमारे स्कूल में थे वो मुस्लिम लड़कियां लड़के थे ना, तो वो लोग ऐसे ए बेन एक पेंसिल देना। समझ में आया? मतलब वो पेंसिल के लिए मैं उसकी क्या बन गई? बहन बन गई। यानी वो दोस्ती का रिश्ता, यानी जैसा हम एक दोस्त के साथ बातें कर सकते हैं, प्रभु के साथ नज़दीक में प्रभु को हम ऐसी बातों के लिए मना सकते हैं जो प्रभु नहीं चाहता है। समझ में आया? प्रभु सदोम और गमोरा को क्या करना चाहता है? पूरी तरह से नाश करना चाहता है। अब अब्राहम बोलता है अरे वहाँ पे मेरा भाई है, वहाँ पे मेरा लॉट है, लॉट का परिवार है, प्रभु प्लीज़ 50 लोगों के लिए बचाना, प्रभु प्लीज़ 45 के लिए बचाना, 40 के लिए बचाना, इसके लिए बचाना। आखिर आके कहाँ पे आ गया वो? 10 के लिए, 10 में आ गया। प्रभु ने उसको छोड़ के चला गया, बोला कि ये ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रहा है मेरा। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एज बीइंग अ फ्रेंड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का दोस्त। यानी हम ऐसा रिश्ता बना सकते हैं उसके पास, उसके साथ। हालेलुया। आपकी क्या तमन्ना क्या है, आपका डिजायर क्या है, आप प्रभु के पास रख सकते हैं और प्रभु को बोल सकते हैं प्रभु ये मेरा तमन्ना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा डिज़ायर है। हालेलुया। अगर वो उसकी इच्छा में है ना तो वो ज़रूर उसको क्या कर देगा? पूरा कर देगा। सेकेंडली, अब्राहम का क्या विशेष था? विश्वासियों का पिता। यानी उसने विश्वास किया। एक बच्चा नहीं है घर पे, लेकिन वो क्या विश्वास कर रहा है? स्टार, तारों के जैसा बच्चा है। वैसा आपको भी विश्वास करना है। आज मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन करोड़ों का मेरा क्या है? प्रॉपर्टी है। हालेलुया, हालेलुया। ये है विश्वास। इसीलिए इब्रानियों में क्या लिखा है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का क्या है? वो प्रमाण है। इधर कुछ है ही नहीं, मैं बोलूँगी हाँ इधर पूरा सोने का टेबल है, वाह, और मेरे लिए सोने का थाली है, वाह। समझ में आया? है क्या यहाँ पर? नहीं है, लेकिन ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। आज आपके जीवन में आपको क्या असंभव लग रहा है? क्या आपको खुद का घर खरीदना असंभव लग रहा है क्या?
आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या मेरे बैंक में कुछ पैसा नहीं है, मेरे पति का काम बराबर नहीं है, मैं खुद ऐसे काम कर रही हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाना है, इतना बड़ा घर मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब्राहम की संतान है तो परमेश्वर में सब कुछ हमारे लिए संभव है, लेकिन विश्वास दिखाना है। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास दिखाया, इसीलिए वो बाप बना। समझ में आया? हम विश्वास दिखाएंगे तभी हम भी क्या बनेंगे? बाप बनेंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास ही हमको क्या करेगा? आगे लेकर जाएगा। विश्वास करो कि मैं हाथ रखकर प्रार्थना करूंगी तो चंगाई होगा, सचमुच होगा। हालेलुया। विश्वास करो कि मैं उस घर में जाऊंगी तो वो घर उद्धार हो जाएगा, वो घर उद्धार हो जाएगा। मैं यहाँ इस लोक से मिलूंगी तो इनका जिंदगी बदल जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। जो असंभव, मुझे नहीं पता आपका क्या प्रॉब्लम है, किस चीज में आप अटके हुए हैं, समझ में आया? परंतु आज हमको क्या इस बात को सोचने की जरूरत नहीं, ये सच्चाई है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोचो समझो, नहीं, यही सच्चाई है जिसको शैतान ने क्या कर दिया है? कवर करके रख दिया है, ढांक के रख दिया है ताकि हम समझे नहीं। आपको एक बात बताऊं, अब्राहम का बेटा था इसहाक, समझ में आया? अब इसहाक जो है वो क्या किया पता है? वो उसको जो अबीमेलेक राजा ने क्या कर दिया? भगा दिया, क्योंकि वो बहुत धनवान हो रहा था, बहुत पावरफुल हो रहा था। तो राजा डर के मारे बोला, बाबा तू इधर मत रहे, कल को तू मेरे ऊपर चढ़ावा करेगा, तू यहाँ से चला जा। तो वो इसहाक चला गया और वो क्या करने लगा? गेरार में जाके रहने लगा, और वहाँ पर उसके बाप का कुआं था, अब्राहम का कुआं था। अभी बाप का कुआं के ऊपर बेटे का अधिकार है कि नहीं है? तो अधिकार से वो क्या किया? कुआं सब खोदने लगा, क्योंकि दुश्मनों ने, पलिश्तियों ने क्या कर दिया था? कुएं को गंदगी से भर दिया था ताकि उसका इस्तेमाल इसहाक न करने पाए। तो वो क्या करने लगा? पूरा कुआं खोदने लगा। जब खोदने लगा तो पलिश्ती लोग आए, झगड़ा करने लगे, तू ये नहीं खोदने का, ये हम लोग का है, यहाँ से तू चला जा। तो इसहाक चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन वो कुआं किसका था? अब्राहम किसका बाप था? पलिश्ती का बाप था कि इसहाक का बाप था? उसको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? अधिकार बोलना चाहिए था ना, ये मेरे बाप का है, अब्राहम का है, ये मेरा बाप का है, तू इधर से निकल। समझ में आया? लेकिन वो बेचारा, वो नॉर्मल था ना, इसीलिए वो क्या किया पता है? अगले जगह पे चला गया, उधर कुआं खोदने लगा। उधर कुआं खोदा, उधर भी आ गए पलिश्ती लोग, ए हम लोग का है। इसहाक बोला ठीक है भाई, तू ही रख के ले। वहाँ से भी वो चला गया। समझ में आया? अभी वो टाइम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। समझ में आया? अब देखिए, वो कुआं पलिश्तियों का नहीं था, वो कुआं अब्राहम का था, वो इसहाक के लिए था, क्योंकि उसकी आशीष किसको मिलनी चाहिए? इसहाक उसका बेटा है। आज हम उसके अब्राहम के बच्चे हैं ना, हम क्या हैं? अब्राहम के बच्चे हैं। वो सारा कुओं का आशीष किसका है? हमारा है। हालेलुया। सारे कुएं हमारे हैं, सारी आशीष हमारा है। अब हमको चुप नहीं रहना है। हाँ जाने दे, शैतान लेके जा रहा है, ठीक है, मेरा हेल्थ लेके जा रहा है, ठीक है जाने दे, मैं दूसरा कुछ कर। अच्छा बीमार पड़ गया, ठीक है प्रार्थना करेंगे। कैसा नहीं कि मेरे बच्चे को ये टीबी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये कौन है? ये अब्राहम का संतान है। हालेलुया। मेरा घर ऐसा नहीं रह सकता है, क्यों? क्योंकि मैं अब्राहम की संतान हूँ। हमको अब क्या करना है? वी हैव टू एंटर इनटू द एनिमीज कैंप। हमको दाऊद के जैसा क्या करने का? दुश्मन के कैंप में, दुश्मन के तंबू में जाने का है। पता है एक दिन दाऊद क्या किया पता है? वो गया लड़ाई करने के लिए, लेकिन जिसके साथ वो गया ना लड़ाई करने के लिए, जो राजा के साथ मदद करने, वो राजा ने उसको वापस भेज दिया। अब वो वापस जब अपने शहर में आया जिकलग, तो देखता है कि पूरा शहर दुश्मनों ने जला दिया है। अमालेकियों ने क्या कर दिया? पूरा शहर को जला दिया। और दाऊद और उसके जितने साथी थे, सारे लोगों का क्या बोलते हैं, बीवी बच्चे और उनका धन संपत्ति, गाय बैल भेड़ बकरी सब लेकर दुश्मन लोग चले गए। अब पूरा शहर को जला दिया। तो वो लोग वहाँ पे बैठ के बहुत रोने लगे। दाऊद फूट फूट कर, जब तक ताकत पूरा निकल नहीं गया, वो क्या करने लगा? रोने लगा।
फिर वो प्रभु के पास गया, प्रभु के पास उसको क्या मिला? बल मिला। हालेलुया। जब बल मिला ना, तभी उसका दिमाग ठिकाने पे आया। इतना देर क्या कर रहा था वो? बाइबल में इस तरह से लिखा है कि जब तक उसका ताकत पूरा चला नहीं गया, 1 सैमुएल चैप्टर 30, जब तक उसका ताकत पूरा चला नहीं गया, तब तक वो लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे, मेरा बीवी लेके गया, मेरा बच्चा लेके गया, मेरा संपत्ति लेके गया, रोते गए। आज भी विश्वासी लोग, हम विश्वासी होकर भी हम सिर्फ रोना ही सीखे। कुछ भी होएगा रोना 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 रोना, रो रो के प्रार्थना। ठीक है, रो रो के प्रार्थना करना भी है, लेकिन सिर्फ रोते बैठने का नहीं। वचन में आगे क्या लिखा है? वो प्रभु के सम्मुख में आया और प्रभु से उसने बल प्राप्त किया। ही वॉज स्ट्रेंथेंड, है ना? कौन सा वर्ष है देखिए जरा, पढ़िए 30 में। वो प्रभु के पास आया और उसको बल प्राप्त मिला। जब वो बल प्राप्त किया ना, तभी उसने क्या सोचा? अब मैं जाऊंगा कहाँ? जो दुश्मन के कैंप में। हालेलुया। 6:6 पढ़िए, 30। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण हाँ बहुत शोकित होकर हाँ उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ परंतु दाऊद ने हाँ अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हाँ हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र, बस 16, 17, 18 पढ़ो। जब उसने उससे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिड़के हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिस्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। इसीलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन तक सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, हाँ? उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। हाँ? और जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ा लिया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। हालेलुया। देखिए, पहले तो वो बहुत रोया बेचारा। 5वां वचन 6वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे ना, तो इतना रोया जब तक ताकत पूरा निकल नहीं गया, वो रोने लगा। लोग उसको पत्थर मार के मारने वाले थे, तब उसको लगा, याद आया, अरे बाबा अभी ये लोग मुझे मार डालेंगे, चलो अपने परमेश्वर के पास भागो। वो परमेश्वर के पास भागा तो उसको क्या मिला? बल मिला। बल के साथ उसकी अक्ल भी खुल गई। अब वो रोते नहीं बैठा, अभी वो बोला, अब मैं क्या करूँगा? अभी दुश्मन का आने का इंतजार नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा। हालेलुया। अब मैं जाऊंगा, किसके नाम से? यहोवा के नाम से। यहोवा का तलवार लेकर अब मैं जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि यही दाऊद ने गोलियत को क्या कर दिया था? मार गिराया था। हालेलुया। अब वो पलिश्तियों इसाक के जैसा, हाँ बाबा लेके जा, हाँ ये भी लेके जा, मेरा धन लेके जा, मेरी सेहत लेके जा, वो लेके जाने देने वाला नहीं है। अब वो क्या करता है? अमालेकी लोग मस्त में सब सो रहे हैं खा पी कर। क्यों? सब जीत कर आए हैं, किसी के बहुत धन है, संपत्ति है, स्त्रियां है, बच्चे हैं, सब लूट पाट कर क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। और दाऊद अंदर गया और वहां पे लिखा गया है, रात से लेकर वो दूसरे दिन के सुबह तक क्या कर रहा है? उन लोगों को मार रहा है। हालेलुया। और जो कुछ भी उन लोग उठा के लेके गए थे, सब उठाकर वो क्या किया? वापस लेकर आया। हालेलुया। ये आशीष हमको मिली है। आज हमको क्या करना है? हमारे जिंदगी से भी दुष्ट ने बहुत कुछ चुरा कर क्या किया है? लेकर जा चुका है, परंतु अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, प्रभु यीशु का नाम है, प्रभु यीशु का लहू है। अब हम क्या करेंगे? उससे छुड़ाकर वापस लेकर आने वाले लोग हैं। हालेलुया। अब हम सिर्फ रोते नहीं बैठेंगे, परंतु हम बल प्राप्त करेंगे और हम एनिमी के कैंप में जाएंगे और छुड़ा कर लेकर आएंगे। सिर्फ अपने ही नहीं, परंतु दूसरों का भी क्या करेंगे? छुड़ा कर लेकर आएंगे। इसीलिए प्रभु ने हमको क्या किया है? काट कर अलग किया है।
हम चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे ही ज़िंदगी जीने वाले लोग नहीं हैं। हर एक यहाँ पर जो छोटा बच्चा है ना, वो भी किसी उद्देश्य से पैदा हुआ है। हम जो यहाँ स्त्रियां हैं ना, दिखने में हम बहुत सिंपल और बहुत सादा प्राणी दिखते होंगे, परंतु परमेश्वर ने हमको जो है एक बहुत बड़ा काम दिया है। हम उस काम को जान ले और बस उसकी तरफ चलना शुरू कर दे। हालेलुया। हम जाएल के समान बनेंगे। हालेलुया। हाँ, जाएल को क्या बोलते हैं, सिसरा को किसने मारा? डेबोरा ने मारा कि बाराक ने मारा? डेबोरा भी नहीं मारी, बाराक भी नहीं मारा। कौन मारा? जाएल। किधर बैठी थी वो? घर के अंदर। सिसरा को प्यार से अंदर बुलाती है, हाँ, उसको दूध पिलाती है गरम, उसको सुला देती है और हमेशा के लिए उसके सर पे किला मार के उसको सुला देती है। यानी दुश्मन को ठार करने वाली, दुश्मन का पूरा खत्म करने वाली कौन थी? जाएल थी। इसीलिए पहले ही प्रभु डेबोरा के मुंह से पहले ही भविष्यवाणी निकल चुका था कि ये जो युद्ध होगा इसमें जीत किसका होगा? स्त्री का होगा। हालेलुया। आज स्त्री लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, दुनिया के स्त्री लोग। समझ में आया? आप पेपर खोल के देखो, वी आर हैप्पी टू ब्लीड। समझ में आया? वो दुनिया के तरीके के, मैं स्त्री हूँ, मेरा हक है, मेरा ये है, मेरा वो है, उस चीज़ के लिए हमको लड़ना नहीं है। हम स्त्री हैं, परंतु हम बाइबल के स्त्री हैं। हालेलुया। हम बाइबल के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम भी जीतने वाले लोग हैं, परंतु किस पर जीतने वाले लोग हैं? दुश्मन के हर एक चालों पर जीतने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमको साथ लिया है, प्रभु ने हमको अलग किया है, उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए हमको उसने उजियाला बनाया ताकि हम उसके लिए क्या करें? चमके। हालेलुया। हालेलुया। हम साधारण लोग नहीं हैं। आप में अभी आपके बीच में जिसका भी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको सीरियसली ले लेना है। आपको कहना है कि अब मैं चुप बैठूंगी नहीं। प्रभु ने हमारे अंदर सब कुछ ऑलरेडी भर दिया है, सब कुछ दे दिया है। हम प्रार्थना करेंगे तो चीज़ें हो जाएगी। प्रार्थना करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बोलेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जीवन आ जाएगा। हालेलुया। चंगाई बहने लगी, छुटकारा होगा, परिवार जुड़ेगा, संपत्ति आएगा, धन आएगा, सब कुछ होने लगेगा। हालेलुया। किसकी वजह से? क्योंकि प्रभु ने हमको क्या दिया है? सामर्थ दिया है। हालेलुया। इतना मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहती हूँ और मैं ब्रदर को बुलाना चाहती हूँ कि वो आगे किस तरह से प्रभु अगुवाई करता है। यू कैन लीड देम। थैंक यू जीसस। मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर बना, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सब धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். सभी आंखें बंद करेंगे। ஆண்டவர்களை ஆசீர்வதித்து அனுப்ப விரும்புகிறார். परमेश्वर आपको आशीष कर कर भेजना चाहता है। எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம். सभी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु आपको आशीष करेगा।
கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து यहोवा तुझे आशीष दे உன்னை காக்க கடவார். और तेरी रक्षा करे। கர்த்தர் தன்னுடைய முகத்தை यहोवा उसके चेहरे को உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி तुम पर प्रकाशमान कर உன்மேல் கிருபையாய் இருக்க கடவார். तुम पर अनुग्रह से होगा। கர்த்தர் தன்னுடைய முகத்தை यहोवा उनके चेहरे को உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி तुम पर चमकाकर உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட तुम கடவார். पर शांति आज्ञा देगा। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் मसीह यीशु का अनुग्रह, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் पवित्र आत्मा के एकता ஆண்டவரே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் प्रभु आए हुए हर एक के அவர்களுடைய ऊपर குடும்பங்கள் மேலும் और ஆண்டவரே उनके परिवार के ऊपर पिता பலமாய் ஆண்டவரே கிரியை செய்வதாக ராஜா. बल से क्रिया करने दो। தேவனுடைய பெரிய பாதுகாப்பு அவங்க குடும்பங்களுக்கு ஆண்டவரே परमेश्वर உண்டாகட்டும் का ஐயா. महान रक्षा उनके ऊपर होने दो இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से। ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया।